चाहे वो हालांकि यहाँ उसका रोल रहा नहीं है, केजरीवाल का कोई रोल नहीं रहा है, लेकिन कहता भी वो भी यही है, वो भी यही कहता है और यही डंका ये पीट रहे हैं झूठ बोल बोल के और लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए। लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं, लोगों ने तय कर लिया है कि हमको क्या करना है। इसलिए मित्रों, मैं चूंकि सारी बातें पहले से आ चुकी हैं, अब मुझे तो इतना ही कहना है कि इस झूठ के बोलने के बाद कांग्रेस के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है। विषय है इस एक सीट का। ये एक सीट पिछली बार हम बहुत कम मार्जिन से जीते थे, सबको मालूम है। 10 में से यही एक सीट थी जो सबसे कम मार्जिन से जीती थी। मुझे लगता है शायद 7,000 से जीती थी, 7,500। तो मित्रों, 7,500 से जो सीट जीती है, इस बार मोदी जी ने जो काम किए हैं और जो परिवर्तन हरियाणा सरकार के माध्यम से आप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो नौकरियों की बात बताइए, बिना पर्ची बिना खर्ची, चाहे घर पे से ट्रांसफर हो जाते हैं, हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई खास करके अध्यापकों की। अध्यापक कोई पर्ची लेके नहीं आता, मेरा ट्रांसफर यहां से यहां कर दो। उसको बता रखा है कि जो स्थान कोई बढ़िया लगता है, ऐसे 10-15 स्थान लिख दो और उसको कोई ना कोई एक स्थान मिल जाता है। भाइयों, आप जो कह रहे हैं, वही बात मैं आपको कहने आया हूं, वही बात मैं आपको कहने आया हूं कि इस बार ये जो सपना उनका एक सीट का बचा हुआ है, इसको चकनाचूर कर दो इसको चकनाचूर। और ये जो सीट है, ये सीट पिछली बार तो 7,500 से जीती है। इस बार भाइयों मेरी अपेक्षा है कि ये सीट हमको 75,000 वोटों से जीतनी है, 75,000 वोटों। ये बापू बेटा की लड़ाई जो चल रही है ना, इसको आप खत्म ही कर दो, ये खत्म ही कर दो। क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई पिछली बार दोनों लड़ गए थे, दोनों हार गए थे। इसका मतलब ये है कि बापू बेटे को जिताने वास्ते, बेटा बापू को जिताने वास्ते ये रह गया। इनकी पार्टी कहां गई? आखिर पार्टी कहां गई इनकी? पार्टी नाम से कोई चीज नहीं है। ये अपने संगठन को, पार्टी को खड़ा ही नहीं कर पाए। जहां आपकी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक हरियाणा के 3.5 लाख कार्यकर्ता है जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके काम कर रहे हैं।